हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो मेन बोर्ड आईपीओ है इसका नाम है ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल। इस आईपीओ के सारे डिटेल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बेसिस पे आप अपना फाइनल डिसीजन बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वेदर यू हैव टू अप्लाई इन दिस आईपीओ और नॉट। आपको इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है या नहीं, आप अपना डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक डिस्क्लेमर यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे जो भी हमारा डिस्कशन है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ब्लू स्टोन, ये जो आईपीओ है, नाम भी इसका ब्लू स्टोन के ही हिसाब से है। ये 1540 करोड़ रुपए जो हैं आईपीओ के माध्यम से रेज़ करने के लिए अपना आईपीओ लाए हैं। और ये जो है 11 अगस्त यानी कि आज ये आईपीओ लाइव हो चुका है और 13 अगस्त को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। सो कल और परसों 2 दिन 2 दिन जो है इसमें पार्टिसिपेट करने का आपके पास में मौका है। आप अपना फाइनल डिसीजन बनाते हुए इस पे देखेंगे तो जो भी डेटा पॉइंट्स हैं हम लोग उसको एक बार नोटिस करते हैं। सो 1540 करोड़ रुपए ये मार्केट से रेज़ करने के लिए अपना आईपीओ लाए हैं और उसमें से 820 करोड़ जो हैं वो फ्रेश इशू के तौर पे है। कहने का मतलब ये 820 करोड़ यहाँ से जो 1540 में से 820 करोड़ जो होंगे वो कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए खर्च होंगे। कंपनी अपने हिसाब से उसको खर्च करेगी, जबकि 720 करोड़ रुपए यहाँ पे जो हैं वो ऑफ़र फॉर सेल के हिसाब से रेज़ किए जा रहे हैं। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पार्ट या फुल स्टेक जो है वो सेल आउट कर रहे होंगे और उसके हिसाब से जो भी पैसे वहाँ से रेज़ होंगे वो उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएंगे। तो 1540 करोड़ जो मार्केट से रेज़ किया जाएगा उसमें 820 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू में जाएगा और 720 करोड़ जो है वो बेसिकली ऑफ़र फॉर सेल में जाएगा। इसके अलावे इसके प्राइस रेंज की बात करें तो इस आईपीओ का प्राइस रेंज 492 रुपये से 517 रुपये के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कट ऑफ प्राइस इसका देखने को मिलेगा आपको 517 रुपये। डेट जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 11 अगस्त यानी कि आज के दिन से ये लाइव हुआ है और 13 अगस्त को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। लिस्टिंग अगर आप देखेंगे तो 19 अगस्त को इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बीच में एक्चुअली कुछ हॉलीडेज़ भी हैं, इस हिसाब से ये लिस्टिंग थोड़ा डिलेड आपको दिख रहा है। नॉर्मली इतने आईपीओ क्लोज होने के बाद में इतना टाइम लिस्टिंग के हिसाब से मिलता नहीं है, पहले ही लिस्टिंग आपकी हो जाती है। तो एनएससी और बीएसई प्लेटफॉर्म पे 19 अगस्त से ये पर्टिकुलर आईपीओ जो है वो स्टॉक के फॉर्म में लिस्टेड आपको दिखेगा और आप उसमें बाइंग सेलिंग कर पाएंगे। एक लॉट में अगर आप देखेंगे तो 29 शेयर्स आपको मिलेंगे और एक लॉट की कीमत आपको लगभग 15,000 रुपये होगी। वैसे भी ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक आईपीओ की जो एक लॉट की कीमत आपको दिखेगी वो अराउंड 15,000 के आसपास में, यानी कि 15,000 रुपये आपको देखने को मिलेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो प्री इशू यानी इस आईपीओ राउंड से पहले जो आपका जो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग है वो 18.28% है। तो ये थोड़ा सा वैसे इन जनरल अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि अगर प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक सा होता है तो इसका मतलब कि प्रोमोटर इंटरेस्टेड है बिजनेस को रन करने के लिए, उसकी ग्रोथ ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अगर प्रोमोटर की होल्डिंग कम हो रही है या बहुत कम है तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा डाउट आता है कि प्रोमोटर शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं है। इस कारण से इस तरह का सिचुएशन है। एनीवेज, फिलहाल तो यही है कि इनका जो शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर का प्री इशू वो 18.28% है और पोस्ट इशू यानी कि इस आईपीओ के बाद में अगर आप देखेंगे तो 16.07% जो है वो प्रोमोटर की होल्डिंग रह जाएगी। कुछ अदर इस पर्टिकुलर कंपनी के डेटा पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इसका मार्केट कैप 7,823 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। 7,823 करोड़ की ये कंपनी है। मोटा मोटी मान के चले कि 8,000 करोड़ की ये कंपनी है। आरओसी आरओई के लेवल जो है वो उतने इम्प्रेसिव आपको नहीं देखेंगे। अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को अगर आप देखेंगे तो ये डेटा बहुत इनफैक्ट अगर स्क्रीनर को आप देखेंगे तो निगेटिव डेटा आरओसी का दिखेगा -0.46%, यानी कि बहुत अच्छा रिटर्न फिलहाल अभी तक नहीं देखने को मिला। आप ये कह सकते हैं डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखें तो 2.11 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी पे डेट अच्छा खासा है और मतलब
कर्ज का बोझ जो है काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के हिसाब से। नॉर्मली डेट टू इक्विटी 0.5 का लेवल जो है कंफर्टेबल माना जाता है, उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो चीज़ें बर्डनसम होने लगती है, क्योंकि जो भी कंपनी अर्न करेगी उसका मोटा पार्ट जो होगा वो इंटरेस्ट को चुकाने के तौर पे चला जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम की फ़िलहाल बात करें तो एक्चुअली अभी तक जो भी डेटा पॉइंट है, अब उसके अलावा हम लोग अदर कुछ मार्केट पार्टिसिपेशन के हिसाब से जो डेटा पॉइंट है उसकी भी बात कर रहे हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो डब्बा मार्केट में फ़िलहाल इस स्टॉक की क्या भूमिका चल रही है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 11 रुपये के आसपास में ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। मोटा मोटी 2% के आसपास में मान के चलें कि जीएमपी दिख रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है, ये हाईली मैनिपुलेटिव हो सकता है। फिर भी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन यहाँ से हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन स्टेटस की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल ये जो डे वन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 39% ये सब्सक्राइब हो चुका है। कुछ टाइम पहले में बेसिकली एक आईपीओ आया था हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। अगर आप उस आईपीओ का बेसिकली सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो अभी बहुत टाइम बाद में उतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के साथ में कोई आईपीओ आपको दिखा होगा। 316 टाइम्स जो है वो पर्टिकुलर आईपीओ जो था वो सब्सक्राइब हुआ था। सो इसका मतलब ये हो गया कि एक शेयर को लेने के लिए 316 लोग बेसिकली बिड किए हुए हैं, हाँ किए हुए हैं कि हाँ मेरे को ये स्टॉक चाहिए। ये कुछ उस तरह का सिनेरियो था। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द वे ये कल जो है वो लिस्ट होने जा रही है। तो जिन लोगों को भी अलॉटमेंट इस स्टॉक का मिल गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, चूँकि इतने हैवी बिड में अगर आपको स्टॉक मिला है तो डेफिनेटली आप बहुत लकी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिडिंग इसमें हुई है और उसके बाद में अगर आप स्टॉक आपको अलॉट हुआ है तो इट्स क्वाइट नाइस। आप में से अगर किन्हीं को ये आईपीओ मिला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरे को नहीं मिला है एक्चुअली, वो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सिनेरियो है। सो ये फ़िलहाल जो है ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल्स कंपनी के डिटेल्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन कर लिया है और बहुत कुछ आइडिया आपको यहाँ से सुनने में मिल गया होगा। तो आप अपने हिसाब से अपना फाइनल डिसीजन बनाएंगे। अगेन डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने डिस्कशन नहीं किया है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।